once I went to a doctor, so he was really cheerful, and I just asked like, how are you sir? And he was like, बहुत अच्छा हूँ मैं, because मैं जिंदा हूँ. He said there are people, कितने हजारों लोग सोते हैं और सुबह उठते ही नहीं है. तो आज मुझे ये जिंदगी मिली है, आज का दिन मैं जी रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश है. वो व्यक्ति भले भगवद्गीता नहीं पढ़ता, लेकिन देखो गीता के सिद्धांत को जी रहा है. मनुष्य जीवन में बहुत कम समय है, पोल्यूशन में जी के और कम समय हो गया है. Nowadays air is polluted, water is polluted, food is polluted, thoughts are polluted and everything is polluted. इसमें 100 साल भी जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है. 60, 70, 80 तक आजकल खिंच पा रहे हैं. कितना कम समय बच गया है हमारे जीवन, लाइफ स्पैन बहुत. इसीलिए प्रहलाद महाराज छोटे से 5 साल के बालक कहते हैं, कौमारात आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवतामिहा दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम. 5 साल की उम्र से भक्ति करनी चाहिए. इस जीवन को अर्थ के कार्य में लगाना चाहिए, अनर्थ के कार्यों में नहीं लगाना चाहिए. बहुत छोटा जन्म है, बहुत छोटा समय है. उन्होंने तो पूरा बाइफर्केट कर दिया इस पूरे 100 साल को कि कितना समय हमारे पास बचा है. बोले देखिए एक छोटा सा, सॉरी मैं इसको कंप्लीट कर दूं. एक दिन में 24 घंटे होते हैं. कितने घंटे हम सोने में बिता देते हैं? 6 से 8 घंटे. खाने पीने में भी, खाने पीने नहाने धोने में 1-2 घंटे और 10 घंटे हो गए. कितने घंटे काम करते हैं? 12 घंटे. 10-12 घंटे करते हैं, कितना हो गया? 22 घंटे. कितना घंटे बचा? 2 घंटे. मतलब लाइफ का कितना % हमारे पास बचा? देखिए 100, अब 100 साल में इसको ले लीजिए. 100 साल में हमारे पास कितना समय बचा है? उस समय में और भी चीजें करनी है. हमने किटी पार्टी में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है, हमें हानि हानि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम. क्या बात है. तो पूरा प्रहलाद महाराज ने बाइफर्केट करके बता दिया है. समय है ही कहां. इतना मनुष्य जीवन का जो दुर्लभम मानुषम जन्मम, ये दुर्लभ मनुष्य जन्म जो हमें मिला है, ये डिस्कशंस ठीक है, बट एक्शन में भी तो कुछ उतारो जी. ओनली डिस्कशन, नो एक्शन. केवल डिस्कस ही कर रहे हैं, बट एक्शन में भी तो कुछ उतारा जाए जी. तो प्रहलाद 5 वर्ष की उम्र से भगवत नाम को ही जप रहे थे. वैसे उनकी आयु कितनी रही, कहीं वर्णन है? ये तो सतयुग की बात है ना. सतयुग में लोगों की आयु 10 लाख वर्ष की होती थी. ओह सच में? हाँ. अब तो जो ये इतने सच में, अच्छा ये बात भी एक मन में आ गई, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो पार्वती माँ ने इतने वर्षों तक तपस्या की, तो ये बातें अपने से सवाल उठते थे कि इतने वर्ष जीते कैसे हैं जो तपस्या हो जाएगी. तो उस समय इतना जीते थे. टाइम फ्रेम अलग था, टाइम फ्रेम ही समय का अंतर था. देयर आर टोटल 64 डायमेंशंस. हमें अभी कितनी डायमेंशंस पता है? 3D 4D 5D मैक्सिमम. टोटल 64 डायमेंशंस हैं जो अभी एग्जिस्टेंस जो है लोगों को पता, हमें पता नहीं है. साइंस ने, मैं साइंटिफिक बैकग्राउंड से ही हूं ना. साइंस ने अभी इस पूरे यूनिवर्स का केवल 2% एक्सप्लोर किया है. रेस्ट 98% इज डार्क मैटर है. इस कमरे में आप लाइट बंद कर दिए, सारा अंधेरा कर दीजिए, एवरीथिंग एग्जिस्ट, दिखता नहीं. जिस कोने में आप लाइट करोगे 2% उतना दिखेगा. अच्छा यहाँ सॉकेट है. फिर और प्रकाश करोगे तो और दिखेगा. एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग. हमारी लिमिटेशन है ना. इस तरीके से टाइम फ्रेम्स अलग अलग युगों में एग्जिस्ट करते हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं. जैसे देखो, दुनिया है, हमारी आंखें जितनी दूर तक देख सकती हैं उतना ही देख रही. दुनिया तो पूरी ही. आप देखो, आप इस अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाइए, जितने एस्ट्रोनॉट जाते हैं, है कि नहीं, उनकी लाइफ कितना, लाइफ स्पैन पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है. वहां का टाइम फ्रेम अलग है, वहां का आयु अलग है. तो सतयुग धरती पे नहीं था. सतयुग इसी पूरे मतलब पृथ्वी पे ही था, प्लैनेटरी सिस्टम में था. अच्छा, प्लैनेटरी सिस्टम में था. पूरा प्लैनेटरी सिस्टम है ना ये ब्रह्मांड. पूरे ब्रह्मांड में कई सारे प्लैनेट्स है ना. उसमें केवल अर्थ की ही बात नहीं हुई है. अर्थ को तो हिरण्याक्ष, जो हिरण्यकश्यपु का छोटा भाई था, उसने तो पृथ्वी को ले जा करके छुपा दिया था नीचे. तो सतयुग की पूरा एक्सप्लेन किया गया, उसकी सतयुग की बात है.
सतयुग में हिरण्यकश्यप ने ही 60,000 वर्षों तक तपस्या करी थी। 60,000 years, कैन यू इमेजिन? क्योंकि उम्र इतनी लंबी होती थी ना, लाइफ स्पैन इतना बड़ा होता था।